Dear students, Assalamu alaikum. I am Ahmed Rauf Khan and welcome you in my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो कल हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मैट्रिक्स ए, बी और सी दिए हुए हैं। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूं। इसका पहला पार्ट मैंने ले लिया। पहले पार्ट में हमें दिया हुआ है ए प्लस सी इक्वल हमने फाइंड करना है सी प्लस ए के। आपको पता है कि इक्वल की इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इसको राइट हैंड साइड कहते होते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस सी है। ए की वैल्यू ये हमें ऊपर दी हुई है, ऊपर से ये वैल्यू मैंने इधर ए के नीचे ए की वैल्यू लिख ली, आगे प्लस का साइन और आगे सी की वैल्यू मैंने इधर लिख ली है। अब इन दोनों को मैंने क्या करना है, प्लस करना है। प्लस मैंने किया तो ये क्या होगा 1 माइनस 1, आगे 2 प्लस 0, 3 प्लस 0। इसी तरह मैंने तमाम कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 ही आ जाएगा, 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, यह 2 प्लस 0 2 हो जाएगा। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, यह 1 प्लस 1 2 होता है, माइनस 1 और प्लस 1 0 हो जाएंगे और 0 प्लस 2 2 आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर हमारे पास आ गया। अभी मैंने राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, सी प्लस ए। सी की वैल्यू मैंने ऊपर से इधर लगा ली है, दरम्यान में प्लस का साइन, और ए की वैल्यू ऊपर से मैंने लगा ली है। अभी मैं क्या करूंगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करूंगा। माइनस 1 प्लस 1 आ गया, 0 प्लस 2 आ गया, इस तरह 0 प्लस 3 आ गया। इसी तरह बाकी एंट्रीज को भी मैंने ऐड कर लिया। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, 0 प्लस 2 2। अभी प्लस 3 और माइनस 2 है, बड़ी रकम में से छोटी को निकाल देंगे, 3 में से 2 को निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और साथ जो साइन होती है वो बड़ी रकम की आती है, तो बड़ी रकम हमारे पास 3 है, 3 के साथ प्लस आ रहा है तो इधर प्लस लगेगा। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, 2 प्लस 0 2 ही आ जाएगा। तो यह हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आना चाहिए था, इक्वल आना चाहिए था। तो हम देखते हैं कि ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों इक्वल आ गए। तो यही हमने प्रूव करना था कि दोनों साइडों के आंसर हमारे पास सेम आने चाहिए। आगे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5 पार्ट है वो ले लिया, क्योंकि इसमें माइनस आ रही थी। बाकी जो 4 पार्ट है वो प्लस वाले थे, वो आप खुद कर लेना। इसमें माइनस आ रही थी तो ये पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। इसकी भी देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली राइट हैंड साइड है। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली। सी की वैल्यू मैंने ऊपर से दे के यहाँ से सी की वैल्यू मैंने इधर सी की जगह पुट कर दी, दरम्यान में माइनस की साइन आ रही थी। फिर बी की वैल्यू मैंने इधर ऊपर से दे के लगा ली। ये इनके साथ ब्रैकेट जरूर लगानी है। देखिए सी और बी ब्रैकेट्स के अंदर आ रहे हैं तो इनको मैंने ब्रैकेट्स के अंदर रखा। ब्रैकेट्स के बाद हमारे पास प्लस का साइन आ रहा था और उसके बाद ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अभी मैंने आपको बताया कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट्स के अंदर देखें, इस मैट्रिक्स में से ये वाला मैट्रिक्स माइनस हो रहा था। मैट्रिक्स के बाद माइनस की साइन हो तो अंदर वाली तमाम एंट्रीज की साइन चेंज हो जाती है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी। अभी देखें, यह हमारे पास
-1 और ये क्या हो जाएगा -1। आगे 0, ये माइनस माइनस +1 हो जाएंगे। आगे 0 -1। इसी तरह मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को लिख लिया है। आगे प्लस का साइन और ये जो बाहर वाला मैट्रिक्स था इसको मैंने इसी तरह इधर लिख लिया है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। देखिए -1 और -1 कितना हो जाएगा -2। 0 + 1 1 ही आ जाएगा। 0 - 1 माइनस आएगा। 0 - 2 ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 1 - 3 -2। 1 में से 1 को निकालेंगे 0। 2 - 3 -1 आ जाएगा। दरम्यान में प्लस का साइन। आगे ये वाला मैट्रिक्स आ गया 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो इन दोनों को मैं डायरेक्ट ही ऐड कर देता हूँ। -2 + 1 या हमारे पास -1 हो जाएगा। आगे 1 + 2 3 हो जाएगा। -1 और +3 है और -1 है। 3 में से 1 को निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ये -2 और +2 कैंसिल होके 0 हो जाएगा। 0 + 3 आ जाएगा और आगे 1 + 1 2 हो जाएगा। -2 + 1 -1 रह जाएगा। ये 2 और -0 और -1 है, -1 आ जाएगा। ये -1 + 0 -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला आंसर आ गया है। अब हमने इसकी जो राइट हैंड साइड थी ये वाली c + a - b, ये मैंने राइट हैंड साइड ले ली c + a - b। c की वैल्यू यहाँ से मैंने इधर पुट कर ली। इसी तरह आगे प्लस का साइन, फिर ये ब्रैकेट मैंने लगाई। आगे a की वैल्यू दरमियान में माइनस था तो माइनस की अलामत लगाई। फिर आगे b की वैल्यू और फिर ब्रैकेट बंद। अब मैंने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाली जो मैट्रिसेस हैं इनको पहले मैंने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, क्योंकि इनके दरमियान माइनस की साइन है। तो ये देखिए पहले ये मैट्रिक्स इसी तरह आएगा, दरमियान में प्लस की साइन भी इसी तरह आएगी और इनको मैंने क्या करना है, -1 -1 हो गया। 2 +1 हो गए और 3 -1 हो गए। इसी तरह मैंने तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर दिया। अब ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह आएगा -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, दरमियान में प्लस का साइन। अब देखिए 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 में से 1 को निकालेंगे 2 आ जाएगा। 2 - 2 0 3 + 2 5, इधर -1 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा। ये -1 और -1 -2 हो जाएंगे और ये -3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मैंने क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करता हूँ। -1 + 0, आगे 0 + 3, 0 + 2, आगे 0 + 0, -2 + 5, 3 -1 1 -2, ये 1 और ये भी -2, आगे 2 और -3 आ जाएंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, -1 ये 3 हो जाएगा। 0 + 2 2 ही आ जाएगा। ये 0 + 0 0 होगा।
5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ये देखिए +1 -2 है, ये हमारे पास -1 आ जाएगा, +1 -2 ये भी -1 आ जाएगा, और +2 -3 ये भी हमारे पास -1 आ जाएगा। तो ये हमने राइट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर है। पहली रो में -132 आ रहा है, इधर भी -132 आ रहा है। दूसरी रो में 032 आ रहा है, इधर भी 032। तीसरी लाइन में -1 -1 है, इधर भी -1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर हमारे पास सेम आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट भी हमने कर लिया। बाकी भी इसी तरह जो प्लस और माइनस वाले जो पार्ट्स हैं बिल्कुल इसी तरह होंगे, वो आप खुद करना। आगे मैं कोशिश करता हूँ कि जो थोड़ा डिफरेंट पार्ट है वो मैं आपको करवा देता हूँ। ये देखें आगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 10 है। इसमें ए के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर ए प्लस बी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने पहले ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 ए प्लस 2 बी। 2 इसी तरह आएगा, ए की जगह मैंने ए की वैल्यू लगा दी, दरम्यान में प्लस, यह 2 इसी तरह आएगा, और बी की जगह मैंने बी की वैल्यू लगा दी है। अब मैं क्या करूंगा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, आगे फिर 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ये इधर भी -2 1 जार 2 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, प्लस इस 2 को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 1 जार 2, ये -2 1 जार 2 हो जाएगा, आगे भी 2 आ जाएगा, इधर देखें 2 2 जार 4, ये इधर -4 आ जाएगा, आगे भी 4 6 2, और 2 3 जार 6। ये मैंने इधर भी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दो मैट्रिक्स को मैंने क्या करना है, ऐड करना है। तो ये डायरेक्ट ही ऐड कर देता हूँ। 2 + 2 4 हो जाएगा, आगे 4, और ये -2 है, 4 में से 2 को निकालेंगे 2 आ जाएगा, आगे 6 + 2 8 हो जाएंगे, 4 + 4 भी 8 हो जाएंगे, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 रह जाएगा, 2 + 4 6, यह देखें 2 + 6 8 हो जाएंगे, ये -2 है, और ये वाला +2, -2 और +2 0 हो जाएंगे, फिर आगे 0 + 6 है तो 6 ही आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को करते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए 2 है, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर a + b, a और b की मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को पहले मैं सॉल्व करूंगा। 2 बार इसी तरह आएगा, 2 बार इसी तरह आएगा, अंदर में 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये देखिए 2 में से -1 करेंगे तो 1 रह जाएगा, 3 + 1 4, 2 + 2 भी 4 हो जाएगा, 3, और ये -2 है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 रह जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, ये 1 + 3 4, ये -1 और +1 0, और आगे 0 + 3 है तो 3 आ जाएगा। अब मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 1 जार 2, आगे 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, और 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 0 0, और 2 3 जार 6।
तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का ये आंसर आ गया है। अब हम देखते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर है, राइट हैंड साइड का ये आंसर है। फर्स्ट रो सेम है, सेकंड रो भी सेम है और थर्ड रो भी सेम आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास सेम आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें ए और बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, ये पहला पार्ट है और ये इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने क्या करना है, 3 को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये 3 इसी तरह ए की जगह मैंने मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख दी है -2, इसी तरह बी मैट्रिक्स बी की जगह मैंने बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी है। अब मैं क्या करूंगा, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। यह माइनस की साइन में इसी तरह रखता हूँ और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 0, 2 7s are 14, 2 3s are 6 और 2 8s are 16। अब इनको मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। 3 माइनस 0, ये -6 है और ये माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। आगे देखिए ये 9 और ये माइनस माइनस प्लस 6, 12 माइनस 16। 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 14 में से 6 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। 9 प्लस 6 15 हो जाएगा और इधर 16 में से 12 को निकालेंगे तो 4 रह जाएगा और साथ इधर साइन कौन सी आएगी, बड़ी रकम की आएगी। बड़ी जो टर्म है, बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट का ये वाला आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखें 2a ट्रांसपोज है। पहले हम क्या करेंगे, ये मैंने a की वैल्यू लिख दी है ऊपर, ट्रांसपोज -3, ये b की वैल्यू और उसका ट्रांसपोज आ गया। 2 इसी तरह आएगा, इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ट्रांसपोज हमने काफी डिटेल से किया हुआ है कि ट्रांसपोज क्या होता है। जब हम ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाती है और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। यह -3 और आगे इसका भी मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और ये जो सेकंड रो ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। यह ट्रांसपोज मैंने अपनी पहली वीडियोस में करवाया हुआ है, तो आप जो है ना स्टेप वाइज वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल हर चीज़ वाज़ह हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4 और 2 4s are 8। यह माइनस का साइन इसी तरह आएगा और 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 8s are 24। अब मैं इनको क्या करता हूँ, -2 -0 हो जाएगा, 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 9। ये देखिए -4 और ये माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा। आगे 8 और ये -24 आ जाएगा। ये देखिए 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 ही आएगा। 9 प्लस 6 15 हो जाएगा। 21 में से 4 को निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17 और 24 में से 8 को निकालेंगे तो 16 आएगा। साथ इधर साइन कौन सी आएगी, बड़ी टर्म की आएगी, तो बड़ी टर्म 24 है, 24 के साथ माइनस की साइन आ रही थी तो इधर हम माइनस लगाएंगे। तो ये हमने क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट भी कर लिया। आज हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल इंशाल्लाह हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। आप ये जो क्वेश्चन आज हमने किए इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह हमारे साथ रहना। आगे हम पूरा सिलेबस इसी तरह कवर करेंगे। आप अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया।